टैरिफ का मुद्दा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था और इधर राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एटम बम फोड़ दिया। जी हां, आपने सही सुना, कुछ ऐसा आज राहुल गांधी ने कहा कि जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री के साथ तमाम सत्ताधारियों की नींद उड़ गई और इसके लपेटे में भी आ गए चुनाव आयोग के प्रमुख। किस तरीके से एजेंसियों का सहारा लेकर वोट काटने की धांधली चल रही है, ये सवाल लगातार बिहार चुनाव को लेकर तमाम नेता तो उठा रहे थे, लेकिन जिन सबूतों के साथ आज राहुल गांधी ने 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक बीजेपी पर जो एटम बम फोड़ा, उसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने आकर अपनी सफाई को जाहिर करने की कोशिश की है। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, अब ट्रंप हद कर रहा है, मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका तुम्हारी कंपनियों को बैन कर रहा है, उस तरह से आप भी करो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप दूसरा दोस्त ढूंढेंगे, चाइना जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं, चाइना भी नहीं मानेगा, वो ट्रंप से भी बड़ा चालाक है। तो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है और सोचिए इस देश का मीडिया किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और ट्रंप की दोस्ती को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जहां पर हाउ टू मोदी हो रहा था, वहीं पर गो टू मोदी हो रहा है और भारत की कंपनियों को वहां पर खदेड़ने का भी काम अब चालू हो गया है। तमाम पत्रकार टैरिफ के फायदे गिनवा रहे हैं कि जितना ज्यादा टैरिफ अमेरिका भारत पर लगाएगा, उतना ही नुकसान में जाएगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में 33,000 वोटों से कम अंतर में 25 सीटें जीती। 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ 25 सीटें चुराने की जरूरत थी, इसलिए चुनाव आयोग ने हमें डिजिटल मतदाता सूची देने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला के साथ आज चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, बेहद एक चिंता का विषय है कि किस तरीके से इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है और भारतवासियों का वोट की ताकत को किस तरीके से खत्म कर बीजेपी सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। अनिल जय हिंद लिखते हैं, भारतवासियों लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। हैशटैग वोट चोरी आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जिस तरह के आरोप हैं, अगर वो सच हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एससी को तत्काल दखल देना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की नैतिकता के नाटक को नंगा कर दिया, नंगा नहीं कपड़े नोचकर फेंक दिए हैं। उफ, तो सोचिए किस तरीके से चुनाव आयोग की धांधली और चोरी पकड़ी गई है। अगर चुनाव आयोग वाकई में निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो राहुल गांधी को जेल भेजा जाए। अगर वाकई में ये तमाम आरोप जो राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर लगाए हैं, तो चुनाव आयोग के तमाम प्रमुख के साथ गिरफ्तारी कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ये सिर्फ वोट की धांधली नहीं, ये लोकतंत्र का मजाक है। संविधान को खत्म करने की किस तरीके से प्लानिंग चल रही है और स्कैम के पीछे बीजेपी सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। यही चाल बीजेपी की 240 पर सिमट कर लोकसभा में रह गई थी। बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट, इसमें कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सीट कांग्रेस सिर्फ 32,707 वोट से हारी थी। हमने एक विधानसभा के एक वोटर की जांच की, क्या मिला? सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1,14,046 वोटर की चोरी मिली। सोचिए कभी 7 विधानसभा में कुल कितनी गड़बड़ हुई होगी। तो आज जबरदस्त राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर खुलासा किया है और अब बीजेपी की नींद उड़ गई है और किस तरीके से एक तरफ मोदी पर मार पड़ रही है, उन्हीं के परम मित्र ट्रंप की, वो लगातार 50% टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर और किस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, स्कैम किया जा रहा है, जनता के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, किस तरीके से गलत डिटेल फील की जा रही हैं। सब कुछ कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री कि डिजिटल युग में प्रवेश करें, एआई की बात करते हैं और सोचिए चुनाव आयोग का सहारा लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी देश के सत्ताधारी लोग करते हैं। पेट दर्द के बाद मथुरा में ऑपरेशन हुआ और रिपोर्ट आई तो पता चला
किडनी ही गायब हो गई। माँ बाप दर दर भटक रहे हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश की हकीकत देखिए कि बच्चों की किडनी गायब कर अब अस्पतालों से भी बड़ा स्कैम किया जा रहा है। देश के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है, इतना विकास किया है कि बच्चों के अंदर से उनकी किडनी भी चोरी हो जा रही हैं। यहाँ वोट चोरी हो रहा है, अधिकार चोरी हो रहा है, आरक्षण चोरी हो रहा है और अब तो वोट चोरी के साथ साथ लोगों की किडनियां भी चोरी होने लगी हैं। मैं इस गुजराती मोदी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार करती हूँ। ये चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं, लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति। चुनाव आयोग पर जल्द से जल्द क्रिमिनल केस चलना चाहिए। प्रियंका भारती आरजेडी की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री को अपने ऊपर इतना भी भरोसा नहीं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से लंबा भाषण देकर फिर से जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन सोचिए चुनाव धांधली कर वो सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। अगर इतने सालों में उन्होंने वाकई में ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम किया होता तो आज ना एजेंसियों का सहारा लेना पड़ता और ना ही आज राहुल गांधी इस तरीके से एटम बम फोड़ के देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इस चुनाव आयोग को नंगा नहीं कर रहे होते। चुनाव आयोग की धांधली पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से बाहर से समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं और सोचिए, गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, बाबा साहब ने कुर्बानियां देकर लोकतंत्र स्थापित किया था। जालिमों ने बेईमानी से खत्म कर दिया। हैशटैग वोट चोरी आज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। आप चाहे किसी भी विचारधारा के समर्थक हो, आपको राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने भी बड़ी बात कही है और सोचिए कितना डरावना है सब कुछ, कितना भयानक है और कितना ज़्यादा ये शॉकिंग है, कितना ज़्यादा ये एक झटका देने वाली खबर है कि इस देश में चुनाव आयोग एक पार्टी, एक विचारधारा के लिए इतना बेईमानी पर उतर सकता है कि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को सरेआम आकर किस तरीके से सबूतों के साथ बात करनी पड़ रही है और जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और सोचिए, ईमानदारी की दुहाई देने वाले तमाम मीडिया पत्रकार आज कैसे सर पटक कर खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके आकाव का आज भंडाफोड़ हो चुका है। चुनाव आयोग कहता है हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, लेकिन उनके डेटा से एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, ये आपका भविष्य है, आपकी आंखों के सामने पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए चुनाव आयोग के अफसरों को जेल में डाल देना चाहिए। बड़ी पत्रकार रोहिणी सिंह ने आरोप लगाया है और सोचिए आज की आखिरी गजब तस्वीर, किस तरीके से राहुल गांधी ने बैक टू बैक विस्फोटक खुलासे किए। देश के प्रधानमंत्री को अब इस पर आकर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री, इतिहास के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, डंके की चोट पर बहुमत से सरकार बनाकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, तो राहुल गांधी को फौरन जेल भेजा जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी सच कह रहे हैं, ये सबूत सच कह रहे हैं, पूरे देश के सामने चुनाव आयोग के तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। तमाम लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वोट के अधिकार के साथ इस तरीके का मजाक ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी और ना इस देश का लोकतंत्र में ये माना जाएगा कि तानाशाह कुर्सी पर काबिज रहने के लिए इस रास्ते से भी सर्वोपरि नहीं हो सकता है। मेरी तरह कितने भाई लोग हैं राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देख रहे थे। गजब धागे खोले पूरी दुनिया के सामने। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ एजेंसी को भी नंगा कर दिया। राहुल गांधी ने सच में बम फोड़ दिया। एक विधानसभा सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी, उन्होंने उसके पूरे प्रमाण दिए, साफ कर दिया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, उसके मोदी शाह क्या करवा रहे हैं, पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया है। अगर एक विधानसभा सीट पर ये हो रहा है तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। सचमुच लगता है 70-80 सीटें चोरी कर मोदी जी ने सरकार बनाई है।
सबसे बड़ा फ्रॉड तो यह है कि गुरमीत सिंह नाम का आदमी एक विधानसभा में 4 अलग-अलग बूथ पर वोट करता है। आदित्य श्रीवास्तव नाम का आदमी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका में वोट करता है और अब किसी और का सबूत की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने सच में एटम बॉम्ब फोड़ दिया। भूपेश बघेल, उम्मीद है कि देश को अब साइलेंट वोटर का पता चल जाएगा और हमें अब लोकतंत्र को बचाना होगा। इस ईडी के दम पर विपक्ष को तोड़ा गया, देश के दहशत फैलाई गई। इसके बारे में आए दिन सुप्रीम कोर्ट के विचार सुनने चाहिए। ईडी के साथ ईसी का भी नज़र रखनी चाहिए। तो सोचिए, एक ईडी है और एक इलेक्शन कमीशन है, दोनों भाजपा के तोते बनकर काम करते हैं और एजेंसियों को अपना हथियार बनाकर इस देश के सत्ताधारी लोग, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ईमानदारी की दुहाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कई बार रोकर जनता को भटकाने का भी काम करते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जमकर उनको रुलाने का काम किया है। सोचिए, चुनाव आयोग किस तरीके से, अरे आम नागरिक की ताकत होती है वोट का हथियार। सोचिए, वो अपना पूरा भविष्य तय करता है कि हमारा बच्चा किस स्कूल में जाएगा, हमारे बच्चे को आने वाले समय में किस सरकार से क्या फ़ायदा होगा, कि हमारे अच्छे जीवन के लिए हर एक नागरिक वोट करता है और उसी वोट के अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। वाकई में आज राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर और चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का काम किया। शायद देश के प्रधानमंत्री को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब नींद शायद ना ही आए। बिहार का चुनाव सर पर है, एक तरफ टैरिफ लगाया जा रहा है, दूसरी ओर विस्फोटक पे विस्फोटक एटम बम फोड़े जा रहे हैं। विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने आज ज़बरदस्त तरीके से सबूतों के साथ, एजेंसी के साथ सरकार की धुलाई की। वो वाकई में काबिल तारीफ है। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनको जेल जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी के सबूत वाकई में कठोर और सच्चे हैं तो चुनाव आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।